हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन हैप्पी बट सावित्री। तो मैं अभी रेडी हो गई, सुबह की उठी हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने में, फटाफट पूजा करके आती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। वहाँ का मैं आप लोग को दिखाऊंगी भी। मैं थोड़ा दिखाऊंगी, ज़्यादा बहुत नहीं दिखाऊंगी। और मैंने ऐसे कुछ करके पहन के रखा है, 1 मिनट में दिखाती हूँ। फ़ोन से ही ऐसे बना ले रही हूँ। तो ये देखिए जल्दी जल्दी में जैसा भी जो भी है, चलो चलते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं बरगद के पास पहुँच गई हूँ। मैंने अपनी पूजा भी स्टार्ट कर दी। मैंने पूरे स्टार्टिंग से आप लोगों को पूजा नहीं दिखाई है, बीच में ही दिखा रही हूँ। और जहाँ ये मैं बरगद के पास गई थी, मेरे घर से मात्र मुश्किल से 1-2 मिनट की 5 मिनट की रास्ता है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे देखो इतने सारे बंदर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने क्लिप ले लिया उसकी, बंदरों की इतने ज़्यादा हो गए थे क्योंकि चारों तरफ सामान है। क्यों इस यहाँ पे ना कम ही लोग आते हैं इस बरगद पे, क्यों इसीलिए हम यहाँ पे चले आए थे। वैसे तो हर जगह बहुत ही भीड़ है। पहले सोचा था चलो घर पे कर ले हैं, इतना लॉकडाउन के बाद इतना मतलब महामारी फैली है। फिर सोचा कि घर के पास में ही है, मतलब सामने वाली गली में ही जाना होता है। और जहाँ ये होता है ना, तो वहाँ पे गाड़ियों का काम होता है ना, तो इसलिए चारों तरफ ऐसे ही सामान आप लोग देख सकते हैं ना, ये लगा हुआ है यहाँ पे। तभी काला काला सब कुछ पड़ा हुआ ना, पैर एकदम से सब काले काले से हो गए थे। यहाँ पे गाड़ियों का जो भी इंजन वगैरह बनना होता है, वही सब काम होते रहते हैं। तो मैं सुबह मॉर्निंग की उठ गई थी, सारा काम हो गया था मेरा। तो यहाँ पे मैं श्रृंगार का सामान अब चढ़ाने जा रही हूँ। तो कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश बरगद के पेड़ में विराजमान होते हैं। और सत्यवान सावित्री जी के ऊपर ही ये व्रत रहा जाता है। तो सत्यवान सावित्री जी को श्रृंगार अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं। और यहाँ पे लड्डू भी होते हैं सब। तो लड्डू है, पंखा है, यही सब चीजें हैं जो पूजा पाठ में होती हैं। तो पूरा मैं श्रृंगार का सामान उनको चढ़ाऊंगी। और सरस्वती जी, गणेश जी का कलश रखते हैं। तो यही सब चीजें हैं मैंने रखी हुई हैं। इस बार जो चीज मुझे मिल पाई वो मैंने यहाँ पे लेके आई थी। यहाँ पे सब लोगों की पूजा हो रही है, सब लोग कर रहे हैं। तो मैं घर से ही ये सब सामान लेके बैठने के लिए लाई थी। मैं जान गई थी यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये सब सामान फैला रहता है। तो बस मैंने यहाँ पे सब भगवान को अच्छे से भोग लगा दिया। सब भगवान को मैं भोग लगाती हूँ। कोई कोई होता है बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा करता है, बट मेरी पता है आदत क्या है। मैं जब भी पूजा करती हूँ बहुत ही विधि विधान से करती हूँ। ना मेरे मायके में ना ससुराल में ऐसा होता है ऐसी पूजा। मतलब सब लोग करते हैं पूड़ी पुआ बरगदा बना के, और वो बस नॉर्मल पूजा करते हैं। यहाँ पे देखो एनी मस्ती कर रही है पापा को देख के। तो एनी को भी मैं लेके आई थी। तो यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ। तो वही है ना, मैं पूजा बहुत ही विधि विधान से करती हूँ कि मैंने इसकी कथा पढ़ी हुई है ना, इसलिए मुझे इसका ज्ञान है इस पूजा का। तो मैं कोई भी पूजा करती हूँ सबसे पहले उसकी कथा पढ़ती हूँ, उसके बारे में जानती हूँ, तब मैं पूरी तरीके से विधि विधान से पूजा करती हूँ हर चीज़ की। तो सब लोग वही देखते रहते हैं कि आखिर इनकी पूजा इतनी डिफरेंट क्यों है। मेरी ना शुरू से ही आदत है, ये पूजा नहीं, मेरी हर पूजा में मैं बहुत ही अलग से पूजा करती हूँ। बहुत ही मेरे को टाइम लगता है हर एक चीज़ पूजा में। जो भी चीज़ लगती है हर एक चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने, या बरगद में जो कलगी लगी होती है ना, वो तोड़ के दी है एक्चुअली। जब पूजा पूरी हो जाती है तो उसके बाद ना ये चने के साथ में एक लिगली आती, मतलब निगल सी ज़्यादा पानी से निकली आती है। तो यहाँ पे मैं लगाने की कोशिश कर रही थी जूड़े में ये, बट लग नहीं रहा था। तो वही सब चीज़ें हैं, बरगद तोड़ के रख दिया है। सॉरी, बरगद का पत्ता तोड़ के रखा हुआ है, जो मैं अभी उसमें लगाऊंगी अपने धागे में। अभी आप लोग को देखने को मिलेगा मैं कैसे कर रही हूँ। मेरी पूजा हो चुकी है। अब मैं फेरी लेने जा रही हूँ। फेरी इन लोगों की पूजा हो चुकी है जो साइड में लोग थे। तो बस मैं यहाँ पे अकेली बची हूँ। मैं सुबह ही आ गई थी, फिर भी ज़्यादा नहीं, 9 तो बज ही गया था, 9 साढ़े 9 हो गया था। तो मैं यहाँ आके करके, यहाँ पे 12 फेरी लगाई जाती हैं। तो मैं यहाँ पे फेरी ले रही हूँ, 12 फेरी लेनी है। यहाँ पे 12 चने भी हाथ में ले लिए जाते हैं। जैसे एक फेरी लगाओ तो एक चना डाल देना है, दूसरी फेरी लगाओ तो दूसरा चना डाल देना है। फिर उसके बाद की जो रस्म होती है ना, हमेशा ही मेरा रहा है कि मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ हर पूजा में शामिल होते हैं। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, हमेशा मेरे साथ ही हर पूजा में आते हैं।
विधि विधान से हर चीज़ कराते हैं। मैं पूजा में फूल कहीं नहीं मिल रहे थे, फूल लाना भी भूल गई थी और मिल ही नहीं थे। तो वो कह रहे थे सुमी तुम्हारी 2 चीज़ बची है, एक श्रीफल बचा है, एक फूल बचा है, या तुम तब तक पूजा स्टार्ट करो, तैयारी करो, मैं लेके आता हूँ। मैंने कहा नहीं चलो छोड़ो, भगवान सब समझ लेंगे कि परिस्थिति ऐसी चल रही है इस टाइम, बहुत ही मुश्किल से कोई चीज़ मिल पा रही है, बस मन में भाव होना चाहिए। तो वही चीज़ है, मैं एक-एक करके फेरे लगा रही हूँ, इतनी श्रद्धा से करती हूँ हर चीज़ में, क्योंकि इन सब चीज़ों में मैं बहुत ही ज़्यादा बिलीव करती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है ये सब करना। तो मैं फेरी लगा रही हूँ, बार-बार मेरी चुन्नी खिसक रही थी, एक्चुअली मैंने वहाँ पे पिन नहीं लगाया था, ये धागा भी बार-बार खुला जा रहा था मेरा यहाँ से, तो जहाँ से खुला था मैंने वहीं से उसको लगा दिया था। ये देखिए आप लोग, है ना? तो मैं ऐसे जल्दी-जल्दी 12 फेरी अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे की रस्म अपने हस्बैंड के साथ में आगे की पूजा में दिखाऊँगी क्या है, ओके? तो यहाँ पे पूजा हो चुकी है और मेरे हस्बैंड ये धागा में वो बांध रहे हैं। एक्चुअली 12 बार ये जो धागा लपेटा जाता है ना, एक गौरा मैया के लिए, खुद पहनने के लिए, जो कि मैं इस धागे को ना पूरे साल पहनती हूँ, और जो पूरी साल का होता है ना उसको हटा के बरगद के पेड़ पे ही मैंने चढ़ा दिया था। तो मेरे हस्बैंड ने देखो यहाँ पे पहना दिया है प्यारा सा हार, बहुत ही प्यारा सा। अब मैं यहाँ इनका आशीर्वाद अभी लूँगी, तो वही ये सूज उतार रहे थे। तो मैंने कहा आप बैठ जाइए, तो मैं आपका यहाँ पे आशीर्वाद ले लेती हूँ, आपका तिलक कर देती हूँ। तो ये भी इन सब चीज़ों को कभी मैंने कहा मैं पहले सुहाग ले लेती हूँ फिर आपको, क्योंकि पैर छुएंगे ना तो फिर गौरा मैया को हाथ नहीं लगा सकते, धुलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इनका आशीर्वाद ले रही हूँ। और गाइस मैं घर आ चुकी थी और कपड़े भी चेंज कर ली थी। एनी बहुत इरिटेट कर रही थी क्योंकि उसने भी नहीं खाया था कुछ, उसको भी भूख लगी थी, और मम्मी ने हम लोगों के लिए खाना लगा दिया, तो हम लोग बस फटाफट अब खाना खाने लग गए हैं। तो एनी भी देखो कुछ मांग रही है। सो गाइस अभी बस हम लोग खाना खा के बैठे हुए हैं। खाना धीमे मैं इसलिए बोल रही हूँ, एनी सो गई है, एनी भी सुबह की मेरे साथ ही उठ गई थी। ये तो सोते रहे थे, ये देखो आते ही फिर सोने लग गए। इनका एक ही काम है, सोना सोना सोना। रात में भी इतनी जल्दी सोए। मैं तो वीडियो अपलोड करना था, वीडियो अपलोड किया है ना, फिर उसके बाद मेरे को मेहंदी लगानी थी, बट मेहंदी लगा ही नहीं पाई। मैंने सोचा सूखने में टाइम लगेगा और एनी भी परेशान हो जाएगी, तो उस चक्कर में ऐसी सिंपल सी मैंने मेहंदी लगा ली है। ये देखो बीचों बीच चारों तरफ गोले के अपने पति देव का नाम लिखा है, ये देखो। तो ऐसी सिंपल सा मैंने लगा लिया था सगुन साइड का। तो वो भी लेट नाइट सोई है, जल्दी उठी थी, और फिर भी इनको देखो नींद आ रही है। इनको ना अगर आप कह दो ना कि तुम 24 घंटे सोते रहो, तो ये 24 घंटे सोएंगे, तुम्हारा मतलब ये पूरा कोटा करेंगे। हिल नहीं सकते उस जगह से। मतलब कैसे यार इतनी नींद आती है, हमको तो नींद ही नहीं आती। इतने दिन इतने महीने आराम ही करिए। सलोनी पूछ रही जीजा जी सो रहे कि हंस रहे हैं? जीजा जी को ना हम सोने दे रहे ना हंसने दे रहे। दिक्कत तो थोड़ी वही है, जब नींद आती तो फिर सोने नहीं देती, फिर कहती है अरे टाइम दिया तो था। ए इधर इधर आ, इधर आ। ये कितने सवेरे उठे हैं भाई? हाँ तो क्या उठे तो थे। 8:30 बजे उठे हैं। हाँ 7:45 पे उठे, सोए कितने बजे थे? 12 बजे। 12 बजे आप सोए हो, 11 बजे सो गए थे। 11:30 पे तो हम वीडियो अपलोड किए थे, तब आप सो रहे थे घोड़े बेच के। तो अभी खाना पीना हो गया, मैंने दिखाया नहीं। आज रोटियां तो बननी नहीं थी, तो कच्चा खाना कुछ भी नहीं, सिर्फ पका पका बनाया, पूड़ी छोले सब्जी यही सब आइटम था। तो थोड़ा सा ही खाया। पता मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ, सुबह जब ये खाना खा रहे थे, खाना खा लिए थे, तो क्या हुआ, हमने कहा अभी मत खाओ, जितना खाना खा लो, फिर दोपहर में खाएंगे। बोले और कितनी दोपहर होगी, दोपहर ही में तो खा रहे हैं हम खाना। हमने कहा कहाँ जी रहे हो, कौन सी दुनिया में दोपहर हो रहे हैं। हम लोग आ गए थे पूजा करके, 10 बजने में कुछ ही मिनट कम थे, तो हम लोग उतने टाइम पे पूजा करके आ गए थे। तो मैंने टाइम दिया, मैंने कहा घड़ी दिखाएं, घड़ी देखी तो हम 10:30 पे खाना खाने बैठे थे। मुझे पता था 11:15 होने जा रहा था। घड़ी देख के शॉक्ड हो गए, कहते हैं मैं 11:15 पे खाना मैंने खा लिया, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। मैं 2 बजे खाना खाता हूँ, इतने बजे तो मेरा ब्रेकफास्ट होता है।
तो मतलब जहाँ 2 पूड़ियाँ एक्स्ट्रा और खाने जा रहे तो वहाँ पे कम कर दी कि दी अब आफ्टर में खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे। मैंने कहा मैं तो दोपहर में, क्योंकि खाने का मन नहीं होता ना, एकदम से पानी पानी लगता, पानी मिले व्रत में, बस पानी पीने का मन था। बस कपड़े साड़ी चेंज कर ली तो यही से सूट डाल दिया था मैंने। और ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ी बहुत क्लिप भी मैंने उसकी ली हुई थी, तो उसमें भी आप लोगों को ऐड करके दिखाई हुई है मैंने, है ना। और बातें भी यहाँ पे इतनी सारी हो गई हैं। हाँ चलो, तो फिर मिलेंगे आप लोग से थोड़ी देर में। ओके, अभी यानी जाग चुकी, अभी नहीं, काफी देर हो गया जागे हुए उसको, तो 1-2 घंटे हो चुके हैं, इनकी भी नींद पूरी नहीं हो पाई है, ये भी जाग गए हैं। तो यानी यहाँ पे शैतानी कर रही है। मुझे चूड़ियां भी बढ़ानी थी ना, जो मैंने चूड़ा पहन के रखा था वो बढ़ाना था, क्योंकि बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी। इरिटेशन क्या, भरा भरा आता है, यानी को भी लेना होता है, सारे काम भी करने होते हैं बेटू। तो ऐसे मैंने कांच की ये वाली ऐसे डाल ली है, और चोटी भी बना ली है, जो बन बना के रखा था चारों तरफ, तो काफी अच्छा बन बना था। तो मैंने आगे से ना बालों को करली करके ना साइड से फोल्ड किया हुआ था। क्या, ये मैटी ले चलो अपनी अंदर, चलो। तो सारी पूजा पाठ मैंने जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखाई थी, क्योंकि पिछली बार मैंने सारी पूजा आप लोगों को दिखाई थी, स्टार्टिंग से लास्ट तक की शायद आई थी, क्योंकि उसमें पूजा कथा जो भी मैंने की थी, कैसे सामान चढ़ाया था, क्या क्या चढ़ाया था, क्या क्या चीज बनती हैं, ठीक है, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। बट इस ब्लॉग में मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबे हो जाते हैं और आप लोगों ने देखा ही हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा ही मैंने इसमें ऐड किया था। मैंने कहा आप लोग देख लो। तो बस अभी आफ्टर का टाइम है, और बस अभी हम लोग खाने जा रहे हैं। चलो बेटा, आपको ना कुछ देते हैं, चल गया था। अभी एक्चुअली जा रही हूँ मैं खरबूजा खाने, क्योंकि मैंने आम भी चढ़ाए थे, खरबूजे भी चढ़ाए थे। खरबूजे अपनी, वो कहते हैं ना, अपने कौछे में लिया था, तो मैं इतना बड़ा तो खा नहीं पाऊंगी, मैंने फ्रिज में उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। ये देखो, तो अभी बस ठंडा हो चुका है, काफी हो गया। अब मैं और मेरे हस्बैंड ही खा सकते हैं इसको, और तो कोई खा नहीं सकता। तो हम दोनों मिलके ही अब इसको कट करके जल्दी खाने वाले हैं। तब तक ये देवी माँ हमारी हर चीजें फाड़ फाड़ के रखेंगे। 1 मिनट। तो वैसे आफ्टर का टाइम है और यहाँ पे मैं चने फ्राई करने जा रही हूँ। सुबह ही मम्मी ने बॉईल करके रख दिए थे, बट ब्रेकफास्ट में नहीं खाए गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी मेरे लिए फास्ट रखा था। वो हमेशा ही ये करते हैं, ये करवा चौथ है या फिर बरगद है, जब मैं मतलब खाई पी तब उन्होंने ही मेरे साथ खाना खाया। तो यहाँ पे मैंने प्याज, जीरा, हींग और हरी मिर्च को अच्छे से तड़का मार दिया, मतलब छौंक लगा दिया। उसको अच्छे से भून लेंगे। इसमें मैं चना मसाला थोड़ा सा घोल लिया है, ये देखो मिक्स करके अब मैं इसमें मिला दूंगी। और इसमें थोड़े से जो मसाले हैं मैं ऐड करूंगी। ज़्यादा मेरे को मसाले वाले चने नहीं बनाते हैं। थोड़ी सी मिर्च डाली है, काला नमक डाल दिया है, एंड थोड़ा सा धनिया, गरम मसाला थोड़ा थोड़ा ही, चुटकी चुटकी भर डाला, ज़्यादा नहीं डाला, कि बस थोड़ा स्वाद आ जाए, है ना। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग स्वाद अनुसार मैं नमक ऐड कर दूंगी। आप लोग को जितना यूज़ करना, मैं भी अपने अकॉर्डिंग ही करती हूँ भाई, क्योंकि मेरे को ज़्यादा नमक ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने बॉयल हुए हुए चने डाल दिए। देसी चने ना अगर खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो बस अब मैं इनको जल्दी फटाफट फ्राई कर लेती हूँ। काफ़ी देर मतलब इनको भुनने के लिए मैंने रख दिया, अच्छे से भुन भी गए हैं। और छोटा छोटा कटा हुआ प्याज कच्चा मैं ऊपर से ही डाल के फिर से इनको फ्राई कर लूँगी, जिससे कि काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाए। और यहाँ पे मैंने पिसी हुई खटाई डाली हुई है। तो ये देखिए सब लोगों की प्लेट लग के रेडी है। मैंने यहाँ पे नींबू भी रख दी, जिसको नींबू खाना है नींबू खा सकता है। तो चलो चलती हूँ गाइस। अगर आप लोग को अच्छा लगा, तो अच्छा लगा है ब्लॉग, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, एंड शेयर भी कर देना। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस। फिर मिलेंगे हंसते हंसते। बाय बाय।